वीडियो बनेगा इसी पर, देखते रहना, ठीक है। हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई होना बहुत जरूरी है। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो उसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है, क्योंकि उसमें 2 विमाएँ होती हैं। एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। इसको बोलेंगे हम लोग 2D, 2 डायमेंशनल। और अगर इसमें ऊंचाई आ जाता है तीसरी भुजा, उसको बोलते हैं 3D। जैसे एक यही फिगर ले लेंगे हम और एक ऐसे। तो यहाँ पर एक न्यू साइड आ गई, हाइट LBH। तो कहने का मतलब ये इसका केवल एरिया निकाला जा सकता है, पेरीमीटर निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई हाइट नहीं होती है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है। इसका केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है बस। बट जिसमें हाइट आ जाएगी उसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, यानी इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल, 3D। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। घन 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 लिख कर आप लोग हेडिंग डालिए, घन क्यूब। घन जो है स्क्वायर से मिलकर बनता है। आपको कितने कार्टून की जरूरत होगी एक स्क्वायर बनाने के लिए, कोई आप लोग बता सकते हैं? 6। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, एक कार्टून हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर से मिलकर ही क्यूब बनता है। एक कार्टून हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमने 2 कार्टून को ऐसे रख दिया, ठीक। एक तीसरा कार्टून हमने इस तरफ रखेंगे। देखिए, इसको फिगर में ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए, हमने अभी कितने कार्टून को रखे हैं? 3। एक देखिए हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे कर दिया, तो यानी इधर से भी रख दिया हमने, एक ऊपर से भी रख दिए हैं, ठीक है, एक नीचे से भी रख दिया, यानी कौन कार्टून रख दिए हमने? 6। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग बस बता सकते हैं कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो अगर इसका साइड ए है तो ये भी ए होगा, हाइट भी इसका ए होगा, सही है। तो यानी इसमें अगर कोई कहेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA कितना होगा, तो कहेंगे एक का पहले क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा, तो कहेंगे कि A गुना ए स्क्वायर होता है। ऐसा ऐसा कितने स्क्वायर मिलकर बनाए हैं घन को? 6 ना, 6 को कार्टून न मिला है स्क्वायर वाला, तो यानी इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है। क्लियर? अब आइए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब होता है कि पेंदी को छोड़कर, मतलब कि ऊपर वाले ढक्कन को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्रफल बच जाते हैं उसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले ढक्कन को हटा दिया और नीचे वाले ढक्कन को भी हटा दिया, तो बचेगा कौन? A इंटू ए, यानी ए स्क्वायर एक हट गया और नीचे से भी ए स्क्वायर हट गया, तो यानी 4 गुना कूट बचा हुआ है। एगो ऊपर वाला कूट हटा दिए, एक नीचे वाला भी कूट हटा, को चारों पार्टी है तो 4 गुना कूट बचा हुआ है, तो 4 गो है तो 4 गुना ए स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब आता है कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम।
वॉल्यूम का होगा तो होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसी भी धरती पर किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, यानी a गुना a, इसका पावर का हो जाए a के पावर 1 + 1 यानी 1 क्यूब। ठीक है। अब आता है घन का विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण निकालने के लिए हम लोग यही ना होगा। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा, एक ऐसा रूम है, मान लीजिए एक ये रूम है तो इसमें सबसे बड़ी मतलब कि छड़ रखना है तो कैसे रखाएगा। अगर ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एक ये वाला कोना से लेके एक यहाँ तक मतलब कि जैसे हम रखेंगे बांस को तो सबसे बड़ी होगी। ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला कर्ण हो जा रहा है इसमें, और देखिए ये हाइट हो जा रहा है तो ये भी a है। ठीक। यही निकालना है a b मान लो निकालना है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नाम दे रहे हैं c, तो इसका तो ये वाला देखिए बेस हो जाएगा। बट स्क्वायर के लिए ये क्या है, कर्ण है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर सभी स्क्वायर से मिलकर बने थे। ये भी तो 90 डिग्री था पहले, अगर ये ए साइड था ये भी ए, तो ये कितना हो जाता है √2a, चाहे a√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2 यानी a√2। अब देखिए वर्ग का विकर्ण जैसे ही हम ए बी निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण डायगोनल्स d = ठीक है, या कोष्ठ में या ए बी = क्या लिखेंगे √a का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a² + 2a² यानी आ जाएगा आपका √3a² = a√3। आज के बाद आप लोगों को याद रखना है कि घन का विकर्ण जो होता है d = a√3 डायगोनल। ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लिए हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप क्यूब। जी जी अब घनाभ पढ़ा जाए। क्यूबॉइड होता है घना, क्यूबॉइड होता है। तो घनाभ किससे मिलकर बनता है, घनाभ रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। सही बात है। आयत, देखिए ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। पुराने जमाने के आप लोग एक बक्सा देखे हैं, बक्सा बहुत पुराना ये बनता था पहले, मतलब कि इस तरह से इसमें बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स रखाते थे। देखिए इस तरह का नहीं होता था, यहाँ पर एक ऐसे किली लग जाता था तो एक वैसे ताला लग जाता था, मतलब बक्सा हो गया। तो कहने का मतलब है कि यही क्या है क्यूबॉइड है। ठीक है। घनाभ है तो घनाभ है तो इसमें भी देखिए, इसमें तो एल लंबाई फिक्स होता है, चौड़ाई भी इस तरह से होता है, सेम नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, ऊंचाई ये होता है। इसको लिखने में किसी को दिक्कत है नहीं ना। अगर मान लीजिए इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बताएं, किसी भी चीज का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसका भी यही होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। टोटल सरफेस एरिया की रही बात, तो देखिए
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, बोलिए। तो एल बी लिख दिए। तो जितना ही ऊपर का क्षेत्रफल होगा उतना ही ना क्षेत्रफल नीचे का भी होगा, समझ में आ रहा है ना, यानी 2L भी हो गया। अच्छा इधर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, BH होगा। तो BH तो इधर जितना होगा उस तरफ भी कितना होगा, उतना ही होगा, यानी 2BH हो जाएगा प्लस। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो L है तो L इंटू H या HL, तो उधर भी HL होगा, यानी 2HL, ठीक है, यानी 2 कॉमन ले लिया जाए तो LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कोई कोई को लगता है कि हम भूल जाएंगे तब क्या होता है, तो एक होता है चक्रीय गुणनखंड। देखिए ये बहुत पहले लोग जानते थे, बाबा दादा बताते भी थे इसी तरह से। LB सॉरी ये H होगा, तो LB ठीक है 2 इंटू L से B से फिर H, H से फिर L, देखो ऐसे चक्र, अब कभी दिक्कत नहीं ना होगा। LBH, तो L गुना B लिखेंगे, फिर B गुना H लिखेंगे, फिर H गुना L लिखेंगे, यानी इतना हो जाएगा। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया में क्या बोले थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम यही ना बताए थे कि पेंदी को छोड़कर और ऊपर वाले ढक्कन को छोड़कर, तो कोई भी बंदा है अगर मान लो ताला नहीं खुलेगा तो ऊपर से हटाएगा ऐसे ढक्कन को करके, ऐसे ना होता है, एगो उठाने वाला ऐसे पकड़ के और उठाएगा, तो इसको उठाएगा तो कबर गया मान लो, और नीचे से उखाड़ा ऐसे तो कबर गया। बहुत पुराना बक्सा हो गया था, इसमें मूर्छा लग गया था, तो क्या हुआ कि तो इसका केवल यही वाला 4 गो पार्टवा न बचा हुआ है। तो कौन कौन मान लो, तो LB तो खत्म हो गया और नीचे से LB खत्म हो गया, जितना ऊपर से खत्म हो गया उतना नीचे से भी तो खत्म हो गया, यानी 2LB खाली खत्म हो गया। तो बचा है क्या, B इंटू H यानी 2BH प्लस H इंटू L यानी 2HL, यानी कॉमन ले लिए 2, तो आता है, सजा कर लिख दे रहे हैं, देखिए B2 सजा कर लिखेंगे तो L प्लस B इंटू H, यही ना फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है। अब आता है इसका विकर्ण निकालें, डायगोनल्स, तो सेम प्रोसेस वही है, इसका विकर्ण निकालना है तो ये ऐसे कर देंगे, सबसे बड़ा क्षण यही लाना आएगा, थोड़ा अलग फिगर पर ही हम बता रहे हैं। देखिए ये वाला पॉइंट को हम थोड़ा इरेज करेंगे, देखिए देखिए इसका विकर्ण, इसमें सबसे बड़ा आपको अगर छड़ रखना है तो कैसा कैसे रखेंगे, तो बोलिएगा कि डायरेक्ट ई कोना एगो, फिर एगो इसका निचला कोना पर रखेंगे, क्लियर, यही वाला ना बस छड़ है, तो कहेंगे ठीक ये वाला, तो ये तो ऊंचाई हो गया। अच्छा अब ये जो आएगा इसका बेस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहेंगे ये L है, हाई वाला B है, तो E क्या होता है, ये भी तो मतलब कि आयत है, तो आयत का मान लीजिए कर्ण निकालना है तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा ना, इसका भी कर्ण, इसका नीचे वाला जो बेस है आधार है उसका विकर्ण ही इसका आधार बन जाएगा, ABC का। ये पर देखिए निकालिए, तो AB इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट बेस का आधार का स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर,
कट गया तो आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? यानी डी इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नोट हो गया? घन घनाभ, अब की बार सिलेंडर बताने वाले हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए बेलन। बेलन मतलब कि आप लोग एक गाड़ी देखे हैं, रोला गाड़ी, जो मतलब कि चलती है सड़क पर, सड़क को बनाती है, तो इस तरह से सिलेंडर की तरह। सिलेंडर का आकृति जो है इस तरह से भी होता है, ऐसे ऐसे होती है, ये चक्का हो जाता है। इस तरह से नहीं चलती है गाड़ी, एक ऐसे ऐसे, मतलब कि सड़क है तो ठीक है। सिलेंडर की आकृति एक इस तरह से भी होती है। वो लोग थम्स अप चाहे कोको कोला कोई एक न्यू नहीं आया इस तरह का। हाँ, तो ये क्या है, सिलेंडर हो गया है। ठीक, तो सिलेंडर में सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जानेंगे कि इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले यार है ना, सबसे पहली बात है कि इसका स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना है, इसका टोटल हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयतन। ठीक, मान लीजिए कि एक वो ऐसे पतल रखा हुआ है, ठीक, एक पर ही बहुत सारे मतलब कि पतल रखे हुए हैं, ऐसे देखा पतल नहीं आता। कार्य प्रयोजन में कोई गया है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए कि पतल एक जगह मतलब कि थक्का लगा रहता है, अपना उठाना है खाना है, ठीक है, बफर सिस्टम में होता है ऐसा। तो इस तरह से मतलब कि है। तो इसका अगर कोई पूछेगा कि आयतन क्या है, ठीक है, इसका आयतन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल पहले हमको बता दीजिए कितना है, क्योंकि एक का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे तो कहेंगे कि इसका तो पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर फट से हम लोग इंची टेप से ऊंचाई नाप लेंगे और कहेंगे तो अब इसका वॉल्यूम जो हो गया, आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर गुना एच। हम बोले हैं ना, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, आयतन आ जाएगा। बोले ना, किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब लंबाई गुना चौड़ाई तो क्षेत्रफल हो ही गया इसका, तो ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा दिए तो बस आ गया। चलिए अब आता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि इसका परिमाप क्या है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो परिमाप क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। जैसे चार दीवारी का मतलब परिमाप बताइए, तो परिमाप माने लंबाई। घेरावा के लंबाई क्या है, कोई बताएगा? तो 2πr होता है ना, ये घेरा का 2πr होता है। तो लंबाइया पता चल गया। अब आई वाला का हाइटवा यहाँ पर क्या करेगा, चौड़ाई का काम करेगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे TSA टोटल सरफेस एरिया, तो कहेंगे 2πr गुना h, इतना तो आ गया। तब कहेंगे कि सब का आ गया, सबका क्षेत्रफल आ गया। बट अब ऊपर वाले ढक्कन को भी ऐड किया जाए और नीचे वाला पेंदी का भी क्षेत्रफल ऐड किया जाए, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² और नीचे का भी क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी एगो πr², एगो πr², कितना इसमें जुड़ाएगा 2πr², यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बेलन का 2πrh प्लस 2πr², यही होता है। 2πr कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कौन, r प्लस h, यानी हम एक बारवा एजा लिख दिया, एच को है सजा के, ठीक है, जैसे आप लोगों को किताब में दिया हुआ है। अब आता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करेंगे, केवल ढक्कन को अपेंदी को हटा देंगे, यानी 2πr² को हटा देंगे, तो बचेगा का 2πr × h। क्लियर? हो गया। अब की बार पढ़ेंगे हम लोग शंकु। शंकु क्या होता है कि मतलब कि आसमान से टपक के नहीं आया है, ठीक है, वो भी बना हुआ है तो सिलेंडर से ही बना हुआ है। देखिए कैसे हम बता रहे, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, गिरेगा नहीं ना मोबाइल, ठीक ठीक है, देखते रहिए उधर। ऐसे थोड़ा सा अगर हम मिला दें तो देखिए क्या हो रहा है। ये है सिलेंडर, ये कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पोस्ट में शंकु। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि कितना पार्ट में डिवाइड हो गया। एक नहीं, मान लीजिए कि बेलन 3 kg का है, तो 1-1 kg में 3 गो पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं। तो कोई कहेगा कि खाली इसका बताइए, तो कह देंगे नहीं कि 1/3 है, 1/3 भाग है बेलन का, ठीक है। मान लो बेलन 30 kg का है, तो हम कहेंगे कि बेलन का 1/3 है, यानी ये 10 kg का होगा कि ना। खाली हई वाला त्रिभुजा, ध्यान से देखिएगा, बताइए, आप लोग खुद ही बताइए। अभी बेलन है टोटल 30 kg का, तो शंकुआ हई खाली कितना kg का होगा, तो फट से बता दीजिए 1/2 गुना 30, बता दीजिएगा कि ना कि तीसरा का भाग है। एक 3 गो ऐसा का माने बनेगा, समझ में आ रहा है कि ना। यानी 10-10 kg का बनेगा कि नहीं, समझाने के लिए पहले समझिए। मान लो 30 kg का, यानी 10-10 kg का बनेगा। यानी ई वाला कैसे आ गया 10 kg, जब 30 kg में 3 से भागा दिए तभी ना आया। कहने का मतलब है कि ई बेलन के आयतन में हमने 3 से भागा दे देंगे तो हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा।
आ जा रहा है कि ना? तो वही बात है। तो शंकु का आयतन लिखना है वॉल्यूम इक्वल टू, तो हम पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब तो जान गए कि ये गो बेलन में 3 गो शंकु होता है, तो बस 1/3 कर देंगे, ये होता है। यार थोड़ी करना है ये बात पर, देखो ये साक्षात दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आता है कि इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। पहले टोटल सरफेस न लिख के पृष्ठीय पर ही चर्चा हो, एल एस ए। पहले आप नोट कीजिएगा, पाई आर एगो एल होता है। ये नीचे वाला का तो हो गया, लेकिन इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि इसमें जो हाइट है ये वाला है, बट हमको बाहर से चाहिए ना। टोटल क्षेत्रफल जब तक ले राउंडली नहीं चलिएगा पूरा ये बाहर से, तब तक नहीं पता चलेगा। इसको थोड़ा सा हम इरेज करना चाहेंगे। देखिए ये जो है ये होता है एच, ये होता है यार, ये वाला होता है एल। तो ये समकोण है, तो एल इक्वल टू कोई बताएगा क्या होगा? यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, जहाँ एल क्या है, आर तो सभी लोग जानते हैं। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो एल इक्वल टू का होगा √r² प्लस h²। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तक का होगा, तो कहेंगे कि वक्र पृष्ठीय राउंडली हमको पता है। अब इसमें तो एक गो पेंडी खाली है, ढक्कन तो इसमें है नहीं, ढक्कन नहीं है, तो इसका ढक्कनवा खाली जोड़ दो, नीचे से पेंडी ऐड कर दिया जाए, तो क्या ऐड होगा? पाई आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस नीचे से ही जब एगो गोलाकार ढक्कन है, एक क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, यानी पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया शंकु का। समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा। हो गया। इसके बाद हेडिंग डालिए, स्फीयर गोला। इसके बाद हेडिंग डालिए, पोस्ट में लिखिएगा गोल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने इसको 4 पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट में मान लीजिए कि है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये वाला किस चीज की आकृति हो गई? शंकु। ऐसा का कौ वे में शंकु बन जाएगा? 4 को बनेगा कि ना? तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो 4 गुना शंकु के एगो के आयतन से कर देंगे, गुना तो आ जाएगा कि नहीं? तो गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा इसमें h कहाँ है? तो इसका ऊंचाई भी तो उतना ही है जितना इसका रेडियस होता है,
तो यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पर आर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसका आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई कहता है कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हम बता रहे हैं इसमें आपका सवाल क्या होना चाहिए, जो पूछेगा आपसे, इसका ढक्कन बताइए या फिर इसका पेंदी बताइए। इसमें इसका कहीं पर ढक्कन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं पर इसका पेंदियो नहीं दिखाई देगा। ऐसे कैसे भी कीजिए पता नहीं चलेगा। तो यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, एक गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, संपूर्ण होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है। देखो 4 गो वृत्त देंगे ना आपको, और अभी 2 गो, तो मान लो कि अभी क्लियर थोड़ी है, मान लो तो टेढ़ो बांगुर हो जाएगा। लेकिन एगो इस तरह से करके इस तरह से 4 गो जैसे ही वृत्त दे देंगे तो अब बुझाएगा कि ना ये गोला है। ठीक है, तो यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बस इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग हेमीस्फीयर। ठीक है, अर्धगोला। चलिए, ये हो गया अर्धगोला। ये कास्को का बॉल देखे हैं, फ्लास वाला, मान लीजिए उसको बीचे से काट देंगे तो शायद इसी तरह का दिखाई देगा। तो अब इसमें हम लोगों का फिक्स है कि इसमें वक्र निकल सकता है, क्योंकि एक पेंदी चाहे ढक्कन के टाइप पे आ गया ना। खोखला भिकी का गेंदा खोखला नहीं होता है। तो अब हम लोगों का आ गया, समझ में आ रहा है कि ना? अब हम लोगों का आ जाएगा। तो इसका कहेंगे कि टोटल पहले वॉल्यूम में बताइए ना, वॉल्यूम तो ये तो जान गए कि यार उसका 4/3 होता था, तो इसका 2/3 होगा। 2 से भागा दे देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का आधा होगा, आधा है तो। इसका टोटल सरफेस एरिया ना, पहले लेटरल सरफेस एरिया जानिए ना। तो पहले जानते हैं कि टोटल गोला का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है अर्धगोला का, तो क्या होगा? तो कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाले ढक्कन को भी हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना, वृत्ताकार है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवा दे, टाइम कितना हो रहा है? टाइम 20-21। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवा दे, लाइए। क्वेश्चन थोड़ा बोलिए तो, क्या दिया है? हाँ देखिए क्या दिया हुआ। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है।
इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस सीट का मूल्य देखिए। मीटर प्रति। ये सभी इजी है, आप लोग बना देंगे, ठीक है। एक दिया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 543 है, ठीक है, और 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय क्या है, ठीक है। एगो मतलब कि दिया है, एगो ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग हो गया क्वेश्चन हमारा क्यूबॉइड से, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है, इसमें टाइप वाइज नहीं देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। तो हम भी देखिए दिखा दे रहे हैं कैसे है। एक पहले हमारा क्यूबॉइड ये बन के रेडी हो, ठीक। इसमें दिया है कि 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है और 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से। अच्छा, पेंट कराना है, मान लीजिए कि घर है, क्या है, घर है इसी तरह का। अब घर जैसे थोड़ा लग रहा है कि ना, घर लग रहा है नो। मान लीजिए घर है, गोदाम है, इहो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो कहने का मतलब इसका पहले हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ना तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। काहे कि हम लोगों को जमीन तो पेंट नहीं करवाते हैं, तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, है थोड़ी पेंट होगा, जमीन पेंट होता है नहीं नो। तो देखो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB यानी 5 गुना 4 प्लस BH 4 गुना 3 प्लस अब क्या होगा HL यानी इसका 5 इंटू 3। इसमें L का वैल्यू दिया था 5, B का 4, हाँ H का 3, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या लिखेंगे ना, पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल, पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू इतना है। अब माइनस कौन करेंगे, धरती को थोड़ी ना पेंट कर देंगे। तो ये 5 है तो ये 5 होगा और चौड़ैया 4 है तो चौड़ैया 4 रह जाएगा, यानी माइनस कर देंगे 5 का 20। समझ में आ रहा है ना, यानी टोटल आ गया। अब देखिए 5 का 20 और 12 32 और 15 47 माइनस 20 यानी 47 दूनी 94 में से 20 घट गया 74, ठीक है 74। 7.5 रुपया के दर से अब हम लोगों को मीटर स्क्वायर ई आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च है 7.5 रुपया, ठीक। तो इतना का यानी 74 गुना 15/2 लिख दें। 7.5 का मतलब 15 के अधिक है, यानी 37 गुना 15 कितना होगा, 15 7 75 से हासिल 10, 15 से 45 और 10 55 रुपया आंसर। क्लियर है। तो मतलब इस तरह का बहुत इजी क्वेश्चन मतलब कि आते हैं, कोई हार्ड नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट समझ गया उसको कभी दिक्कत नहीं है। और भी थोड़ा देख लीजिए आगे क्या।
एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। देखिए लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है, इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर और बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, तो इसका क्या होता है 2 पाई आर, इसके पहले परिधि और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.4 मीटर स्क्वायर है, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 0.7 है गुना एच इक्वल टू 4.4, 7 है तो बटा 10 रख देंगे 4, तो यहाँ 10 10 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, और 22 दूनी 44 और 44 कैंसिल, एच इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है, सब क्वेश्चन बन जाएंगे मतलब इसी तरह से। इसमें भी इसको रखना चाहिए तो मिस लेनी है, ठीक है। और बता दे रहे हैं, शंकु से भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बोल रहा है कि एक जोकर की एक टोपी, देखे हैं जोकर वाला टोपिया कैसा होता है, शंकु ऐसे जोकर का टोपी है ना, ऐसे में कुछ लगा रहता है। एक जोकर की एक टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यानी एल से ज्ञात करना है, ये थोड़ी ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, इसको नहीं तो पहनेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ऊपर से ना काम है, यानी एल एस ए, तो फाइंड करेंगे तो इसका होता है पाई आर एल, यानी 22/7 गुना आर का मान 7, एल का मान पता नहीं तो 7 24 25, जिनको नहीं आता है अंडर रूट करके एल इक्वल टू जान जाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 इक्वल टू एल इक्वल टू 25 आ गया सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 रख देंगे, देखो 7 से 7 कट गया, यानी 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 और 25 दूनी 50 और 5 25। तो यानी इस तरह का बोल रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एक टोपी का क्षेत्रफल है, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 550 गुना 10 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सब इस तरह का 3.4 भी है, देख ले रहे हैं, और 3.4 में भी एक बता दे रहे हैं। एक बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
ये तो निकल जाना चाहिए, इस तो निकल जाएगा सभी का। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। ठीक है, गोला है, ठीक है, त्रिज्या इसका फाइंड करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है यानी 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154, यानी 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 154। देखिए 22 7 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुना 7/4 हो गया, तो आर इक्वल टू √49/4 यानी 7/2, यानी आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? और नहीं है, देख लेते हैं। चलिए इसको ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।